आते रहते हैं। भोज खाने के लिए नहीं आया, मैं अपनी बात रखने आया हूँ, मैं योजना पर बहस करने आया हूँ। कोई योजना है कितना ठीक है कि कलेक्टर को चैलेंज करता है कि कलेक्टर साहब को जाके आवेदन दीजिए, क्या माजरा है इसमें, हमको समझ नहीं आ रहा है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि मैं जिस विषय पर चर्चा उठाया हूं उसको आप लोग लिखेंगे, उसको आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाएंगे। ये उचित नहीं है, इसके लिए हम लोग पूरे पंचायत समिति से कर रहे हैं। आप कैसे शॉर्ट टाइम तक करिएगा? एक व्यक्ति को ही पावर है, हम विधायक है ना, लेकिन सदन के अध्यक्ष प्रमुख जी खास करके मैं जब सदन में रहूं तो आपको अब शब्दों को संबोधन नहीं किया जाए, लेकिन आपकी त्रुटियों को मैं हर क्षण उजागर करूंगा। अमित नाम का कौन लड़का है यहाँ? अमित नाम का कोई स्टाफ आपका है? सामने कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सभी माननीय सदस्य व्हाट्सएप चलाते हो। आपने कल हमसे या परसों कोई जरूरी नहीं है कि मुझे व्हाट्सएप चलाने आता हो। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे मेंबरों के व्हाट्सएप मोबाइल में नेट पैक खड़ा हो जो आपका मैसेज पढ़ ले व्हाट्सएप ग्रुप। इसलिए राज्यपाल महोदय, किसी प्रकार की चिट्ठी विधिवत सारे सदस्यों के पास जाना चाहिए। और इस बैठक में मैं छोड़ रहा हूँ, अगली बैठक में अगर मुझे मौका मिला तो मैं तामिला देखूँ कि आपका व्यक्ति कहाँ कहाँ पत्र शामिल कराया या कि नहीं कराया। बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जिनके पास व्हाट्सएप नहीं चलता। और आपने कह दिया था, अमित जी आपने कह दिया था कि व्हाट्सएप में भेज दिया। आप तो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पंचायत समिति ग्रुप, अभी नहीं जानते कि क्या व्हाट्सएप होता है, मैं नहीं जानता। तो अब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए आज अगर आप ही को ड्यूटी है तो किसी विभाग की कोई भी चिट्ठी छपे तो पहले पदाधिकारी को चिन्ह कराइए, उनको कहीं की त्रुटि ढूंढिए और त्रुटि सुधार करके निकालिए और डोर टू डोर चिट्ठी सर्व कराइए। क्योंकि आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए तब होगा जब आप सही काम पर तैयार रहेंगे। हमारा सारा मेंबर, सारा प्रतिनिधि कर्मचारी पदाधिकारी के साथ कोऑपरेटिव मोटिव रखेंगे, मगर कब? जब आप उसकी बात को तरजीह देंगे, नाजायज नहीं जायज करेंगे। अगर जायज पर भी तरजीह नहीं देंगे तो अब 5 साल नहीं चलेगा। अब 5 साल पटरी पर उतरना पड़ेगा और ट्यूनिंग से गाना निकालना पड़ेगा। और मुझे सरस्वती ये सिखाया है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय, हमारे विधायक जी, कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे सभी पंचायत समिति के सदस्य, माननीय मुखिया गण, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे बड़े भाई और पूर्व में रह चुके प्रमुख दीपनारायण जी, हमारे दीपनारायण जी जो भी बोले हैं वो उनका हम समर्थन करते हैं और लोगों को भी समर्थन करना चाहिए। इस पत्र में तो वाकई में और पंचायत समिति और मुखिया प्रमुख और सब में माननीय शब्द लगा हुआ है और पत्र में त्रुटि है। प्रेषित विषय तो ऊपर में लिखा हुआ है, लेकिन किस बिंदु पर हमको बिंदुवार, इस बिंदु पर क्या बोलना है वो बिंदुवार इसमें नहीं लिखा हुआ, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम शौचालय से शुरू करें आकि अनाज से शुरू करें। माने इसमें कोई विषय ही नहीं है। हम पूर्व से भी कई विषय पर बैठक
में बात रखते आए हैं और इस बैठक का कोई अहमियत नहीं है प्रमुख जी। इस बैठक का अहमियत इसलिए नहीं है कि हमारे वो प्रमुख महोदय भी बैठे हुए हैं और कई बार इनके द्वारा भी जो हमारे कर्मी अनुपस्थित रहते हैं उनके ऊपर यहाँ से जिला तक समाहर्ता महोदय के यहाँ भी पत्र लिखा गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पंचायत समिति के बैठक को मजाक के रूप में लिया जाता है यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा। राशन में बहुत लोगों का जो नाम है वो बहुत लोग अप्लाई किए हुए हैं, राशन वाले महोदय बैठे हुए हैं। 2 साल 3 साल पहले से हम लोग के यहाँ कई कितना लोग आते हैं कि 2 साल 3 साल पहले से विधायक भी वहां से अप्लाई करके वहां नौकरी हुआ, लेकिन उसका अनुमोदन अप्लाई हो गया, लेकिन उसका अनुमोदन हो के वो नंबर पर के अगर कार्ड नहीं है तो नंबर दिया जाता है, नंबर भी नहीं है उसका, और न कार्ड मिलता है न नंबर मिलता है। अप्लाई हुआ जा रहा है, अप्लाई लोग करते जा रहा है, अप्लाई करते जा रहा है। इस पर क्या है आप स्पष्ट करेंगे एमओ महोदय हमारे हम और बोलने दीजिए। उसके बाद बिजली विभाग का है कि बिजली विभाग में हम इससे पूर्व भी आपके सदन में रहे हैं। 2016 में एक योजना के तहत, बीपीएल योजना के तहत लोगों को गांव में गरीब गुरबा को मीटर और तार बल्ब दिया गया था, लेकिन उसको घर में सहित के कहा पेटी में रख दो। सभी लोग पेटी में रख दिए, योजना वो कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुआ, लोग निष्क्रिय हो गया कि भाई ये खत्म हो गया कहानी, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद फिर से मैनुअल आया, मैनुअल के तहत लोगों ने अपना उसका कंज्यूमर बना। अब बिल दोनों आ रहा, जो बिल बीपीएल के तहत है वो बिल एक गरीब पर, बीपीएल वाला के नाम गरीबे कहना रहता है सर, गरीबे बीपीएल में यानी गरीब आदमी, उस गरीब आदमी के यहाँ 20,000, 25,000, 40,000 तक उसके यहाँ बिल आ गया है। उस बिल को माफ करने का इस सदन से प्रस्ताव पारित कराइए। हम आशा करते हैं कि सभी लोग इस सदन में इसका विषय को आप मैंने पास करने का अनुमोदन करिएगा। और ये समस्या है। दूसरी बात है कृषि विभाग से, कृषि विभाग से कोई आया है कि नहीं महोदय? नहीं आया। कृषि विभाग से कौन बीज, कौन खाद, कौन क्या आता है वो सार्वजनिक न किया जाता है, न प्रमुख को न पंचायत समिति के सदन में इस बात को रखा जाता है कि यहाँ पर ये सामग्री इतना है और इसमें से ऐसे ऐसे वितरण करना है। हम उसके स्वयं उपभोगी हैं। मेरे मोबाइल पर ओटीपी कहते हैं, मेरे मोबाइल पर ओटीपी आया और अभी तक हमको न बीज मिला न खाद मिला। ओटीपी मेरे मोबाइल पर बहुत दिनों तक था, शायद डिलीट हो गया कि है, देखना पड़ेगा, बहुत मैसेज आता जाता रहता है। हमारे बड़े भाई दीपनारायण जी इस विषय को उठा चुके हैं, लेकिन फिर से उस विषय को हम भी उठाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सही बोले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में, इसको लिखिएगा रमेश जी, प्रधानमंत्री योजना के विषय में हमने अपने आवास सहायक से कई बार कहा कि आप जो ग्राम सभा से योग्य और अयोग्य चयन करते हैं, वो अयोग्य किस कारण आपने किया, योग्य किस कारण किया, उसकी सूची उपलब्ध कराइए। 5 तारीख को दे रहे हैं, 7 तारीख को दे रहे हैं और 5, 7, 12 होता ही नहीं। कब देंगे हमको पता नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है आखिर उसमें, क्यों नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं कि ठीक है आप ही करिए, आप ही घर घर जाकर उसका पेमेंट कराइए, सब कुछ कराइए। हमको देखने का भी अधिकार है कि नहीं है? हम प्रतिनिधि हैं, हमको देखने का अधिकार है। इसीलिए आवास के लोग नहीं आए हैं तो आप अध्यक्ष जी आवास वाले को भी कहिए कि हम लोग हमारे तो बड़े भाई दीपनारायण जी बोले हैं कि प्रमुख जी
अपने पास उसको मैंने उसकी सूची मंगवाइए, आप अपने पास मंगवाइए जरूर, लेकिन साथ साथ हमारे सभी सदस्यों को पंचायतवार, क्षेत्रवार सूची उपलब्ध कराइए, ताकि सभी लोग उसके विषय में जान सके। जितने लोग जीत के आए हैं सभी लोगों को लोग कहता होगा, हमको तो कहता है और लोगों को भी कहता होगा कि भाई इंदिरा आवास हमारा फला नंबर पर था, अभी तक नहीं हुआ, फलाना को हो गया, पक्का वाला का हो गया, आधा पर हो गया, 1/3 पर हो गया, 20,000 पर हो गया। पक्के वाले का पेमेंट हो रहा है, उसमें 13 कैटेगरी है, 13 नियम, 13 उसमें 13 बिंदु को पार करने के बाद इंदिरा आवास पेमेंट होता है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना उसको लाभार्थी को चयन किया जाता है, उसमें 13 बिंदु है, 13 बिंदु को पार करने के बाद किया जाता है। लेकिन इनका जो आवास सहायक है वो कहता है कि आपको कलेक्टर बहुत हमारे सामने बोलेगा, तो हम इसमें तो सदन में वो शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, कहीं मत नहीं कि मेरे सामने ऐसा बोल देगा, लेकिन बहुत लोग के सामने ऐसा बोलता है कि आप कलेक्टर के यहाँ जाइए, आवेदन दीजिए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कारण है कि वो कलेक्टर साहब का नाम लेके बोलता है? कितना ठीक है आपका मैंने रोजगार इंदिरा आवास है, कितना ठीक है कि कलेक्टर को चैलेंज करता है कि कलेक्टर साहब को जाके आवेदन दीजिए। क्या माजरा है इसमें, हमको समझ नहीं आ रहा है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि मैं जिस विषय पर चर्चा उठाया हूं उसको आप लोग लिखेंगे, उसको आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाएंगे। यही सब कहकर मैं सभी सदन के सभी लोगों को आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्कार। सम्मानीय सदस्य, अपना समस्या रखना चाहते हो?